हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। फ्रॉम द मिडल टू द एंड ऑफ दिस वीडियो इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो हिंदी वाले दोस्तों, एनालिसिस आज शुरू करने से पहले मैं दो तीन इम्पॉर्टेंट बातें बोलना चाहता हूँ जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर प्लीज़ इसको पूरा देखिए क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। फ्राइडे को मेरे को दो तीन मैसेजेस आए, बहुत हज़ारों लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, बस तीन चार मैसेजेस तो ज़रूर आए मेरे को। एक मैसेज था जिसमें एक सज्जन जो थे उन्होंने बोला मेरे को लॉस हो गया, मेरा तो लॉस हो गया है। मैं आपका ट्रेडिंग एनालिसिस देखता हूँ पर मेरे को लॉस हो गया है। कितना लॉस हुआ? उन्होंने बोला मेरा पोर्टफोलियो में से मेरा 20 लाख लॉस हो गया है। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर एक और मैसेज आया मेरे को, उन्होंने बोला मैं आपका ग्रुप में हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में हूँ और आप हर दिन कॉल देते हैं पर मेरा लॉस हो गया है। फिर एक और मेंबर है जो टेलीग्राम में फ्री ग्रुप में जुड़े हैं, उन्होंने भी बोला सर मेरा लॉस हो गया है। जब मेरे को तीनों लोगों का मैसेज आया, नॉर्मली मेरे को ऐसा मैसेज आता नहीं है, पर जब तीन लोगों का मैसेज आया मेरे को लगा कि ऐसा क्या है। तो मैंने तीनों लोगों का ये देखा। तो एक तो थे फ्री मेंबर जो मेरे प्रीमियम ग्रुप पे जुड़े नहीं हैं, जो मेरा ट्रेड नहीं ले रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो ट्रेड नहीं ले रहे हैं। और दूसरे तो उनका प्रॉब्लम क्या था, जब उनसे मैंने बात किया उन्होंने बोला जब मैं डेली एनालिसिस करता हूँ, जो मैं डेली एनालिसिस का वीडियो डालता हूँ उसमें मैं लेवल्स देता हूँ, ऐसे 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 हर लेवल्स देता हूँ। वो बोल रहे थे कि जब मैं बात करता हूँ वीडियो पे तो मैं लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ या वो कन्विंस हो जाता है कि ये ऊपर ही जाने वाला है ट्रेंड। दोस्तों, मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ सारे न्यू ट्रेडर्स को, नए ट्रेडर्स को और एग्जिस्टिंग जो भी पुराने ट्रेडर्स हैं। जो मैं हर दिन आपको लेवल्स देता हूँ दोस्तों, ये वाले करके, उसमें ऊपर का भी लेवल रहता है और जब एक क्रिटिकल सपोर्ट ब्रेक करता है तो नीचे का भी लेवल रहता है। तो जो भी फ्यूचर्स या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको समझ में आना चाहिए कि जब ये क्रिटिकल लेवल ब्रेक होता है तो उस वहाँ पे हमें लॉस बुक करके नीचे के लेवल के तरफ देखना पड़ता है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल लेवल ब्रेक होने के बाद भी एवरेज करते हुए पोजीशन होल्ड कर लेते हैं, तो इसके लिए उनको लॉस होता है। और जो भी मैं ट्रेड रेकमेंड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे या अपने ग्रुप में, पर्सनल ग्रुप में, वो सब इंट्राडे ट्रेड होता है। इंट्राडे का मतलब है उसी दिन खरीदो उसी दिन बेच दो, चाहे लॉस पे ही बेचो पर बेच दो, पोजीशन होल्ड मत करो। तो दूसरे सज्जन जी जो हैं वो क्या कर रहे थे, क्रिटिकल ब्रेक होने के बाद या जब मैं एक ट्रेड देता हूं जिसमें बोलता हूं कि 82.25 सीई खरीदो, ये प्राइस पे खरीदो, ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। और अगर एंड ऑफ द डे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, पर मेरा जो ट्रेड है सारा इंट्राडे है और उसी दिन बेच देना है, तो वो एक रूल ब्रेक कर रहे थे। और तीसरे जो सज्जन है उनसे बात नहीं हो पाई है, अब बात करूँगा। बट दोस्तों, मोटा मोटा ये है कि जो भी मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ा है या मेरे पर्सनल ग्रुप में है, मैंने उन सबको एक ट्रेनिंग दिया है और वो ट्रेनिंग लिंक मेरे यूट्यूब पे भी है, आप सब लोग जाके देख सकते हो। ट्रेनिंग लिंक में क्लियरली मैंने बोला है, रूल्स दिए हैं, जो भी नए ऑप्शन ट्रेडर्स है उनको 5 या 10 लॉट से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम बड़े बड़े थोप के बड़े बड़े लॉट ले रहे हो बिना ट्रेड क्लियरली जाने हुए, तो आपको लॉस होगा ही होगा। कभी भी ऑप्शन ट्रेड में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। अगर आपका रिस्क एपिटाइट नहीं है तो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए ऑप्शंस में। फ्यूचर्स की तरह, फ्यूचर्स में लॉसेस जो होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं दोस्तों, ऑप्शंस में लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ऑप्शंस को कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। और जो भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और हर बार ट्रेड नहीं देख पाते हैं ना, वो लोगों को तो ऑप्शंस में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में जो होता है 5 मिनट 10 मिनट का खेल होता है। कभी कभी आपको एंटर करके ट्रेड से निकलना भी पड़ता है इमीडिएटली। तो
ऐसे सिचुएशन में अगर आप डेडिकेट नहीं कर पाते, अगर आप टाइम नहीं दे पाते हैं ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग ही करें। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें मैं आपको बताना चाहता था आज। चलिए कल का एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप, ये था फ्राइडे का मूवमेंट, 21 तारीख का मूवमेंट। आप देख सकते हैं ओपनिंग जो हुआ 82.15 को हुआ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को होप्स था कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है बोल के, पर ऐसा नहीं हुआ। एक्सपायरी के टाइम तो कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ, पूरा 12 साढ़े 12 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ चार्ट्स पे, और एक्सपायरी करीबन 81.15 या 81.16 के पास पास ही हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट्स चार्ट, वन डे का चार्ट, 1 आवर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 21 को क्या हुआ, पूरा फ्लैट था 12:30 बजे तक। उसके बाद 82.20 को ब्रेक करने की कोशिश की, जब 82.20 ब्रेक नहीं हुआ फिर नीचे आ गया। अब आपको क्या करना चाहिए, मेरा थर्सडे का एनालिसिस देखिए, उसमें मैंने क्लियरली बोला था अगर 82.13 के ऊपर रहेगा तो अगला लेवल होगा 82.2। तो यहाँ आप देख सकते हैं 82.2 को आया, अगर 82.2 के ऊपर रहेगा तो अगला रेसिस्टेंस होगा 82.23। अब क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे 82.23 को जाते हुए? जब यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, आपको 82.2223 को तो देखो, अगर नहीं जा रहा है यहाँ पे रिवर्सल होएगा नीचे, और एग्जैक्टली रिवर्सल ही तो हुआ। और मैंने अब ये रेसिस्टेंस जब ब्रेक नहीं होता है तो नीचे जाता है और ये बन जाता है सपोर्ट, और सपोर्ट के पास क्या होता है, या ये यहाँ से ऊपर जा सकता है या ये सपोर्ट तोड़ के नीचे जा सकता है। और वैसे ही सपोर्ट तोड़ के नीचे गया, और मेरे थर्सडे एनालिसिस में मैंने आपको बोला था कि 82.13 के नीचे जाएगा तो अगला लेवल होगा 82.07, और अगर 07 के नीचे गया तो और नीचे जाएगा 82 तक। तो जब आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझ में नहीं आता है तो दोस्तों आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट रेसिस्टेंस समझिए, और इसको समझने में टाइम लगता है। अंधाधुंध ट्रेडिंग करने से आपको लॉस ही होगा। ठीक है, तो प्लीज़ देख के ट्रेड कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस दिन, ट्रेड ही मत करो। ये मेरा सजेशन है, ट्रेड ही मत करो, एटलीस्ट आपका पैसा बचा रहेगा। ठीक है, तो कोई मूवमेंट नहीं था दोस्तों, और क्लोजिंग हुआ 82.04 पे। अगर आप देखें दोस्तों, एक बात है कि गोल्ड भी फ्राइडे को गिरा है, और न्यूज़ अभी आ रहा है कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो शायद एक अलग ही मोड ले पाएगा। तो तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि क्रूड ऑयल जो है वो गिर रहे हैं दाम। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि डॉलर और रुपये में एक अच्छा एक्शन आना चाहिए, या ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ। टेक्निकली अभी भी हम 82 के ऊपर है, अगर हम 82 के नीचे होते हैं तो अच्छा सा फॉल आने का चांसेस है दोस्तों। और अगर हम 82 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो अच्छा सा ऊपर का अपसाइड हिट करने का भी चांस है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, आप समझ लीजिए। अब करते हैं हम मंडे के लिए, मतलब कल के लिए अपना ट्रेड प्लान। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा साइडवेज मूवमेंट है, पूरा साइडवेज मूवमेंट है, खाली 20 पैसे का रेंज है। नीचे के तरफ आ रहा है 82, ऊपर के तरफ आ रहा है 82.25 के पास। ठीक है, मैं ये लाइन ले रहा हूँ 82.25। तो ये रेंज में यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब यह क्या ऊपर जाएगा फिर से, वो कल देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो कल के लिए मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा दोस्तों, जो मैं देखूंगा वो है 82। ठीक है, तो मार्क कर लीजिए, समझ लीजिए इसको। 82 के लेवल के ऊपर अगर स्पॉट ट्रेड करेगा, स्पॉट फ्यूचर्स नहीं,
82 के ऊपर अगर स्पॉट ट्रेड करेगा तो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 82.07 और मैं यहां पे देखूंगा। अच्छा चलो, स्पॉट अभी 82.07 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मेरा अगला टारगेट होगा 82.13 और अगर 82.13 के ऊपर ट्रेड करता है तो मेरा अगला टारगेट होगा 82.2 और 82.2 के पास दोस्तों मैं फिर से वेट करके अगर मैंने कोई ट्रेड लिया 82.13 के पास और अगर वो 82.2 को जाएगा तो मैं वहाँ बुक कर लूँगा, क्योंकि वेट करके देखूंगा कि यहाँ पे क्या ऊपर जा रहा है कि यहाँ से फिर से रिवर्सल हो रहा है। रिवर्सल दिख रहा है मुझे तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, जितना भी मिले बुक कर लूँगा। ठीक है, फिर मैं वेट करूँगा 82.23 का। अगर 82.23 के ऊपर ट्रेड करता है तो अपसाइड जाएगा दोस्तों। वही बात अगर कल 82 के नीचे आ जाता है स्पॉट, अगर स्पॉट 82 के नीचे आ जाता है तो पहला एक रेसिस्टेंस तक मैं वेट करूंगा। मेरा वेट है 81.94, मतलब 82 के नीचे आया तो ये एरिया में 82 से 81.94 तक मैं कोई ट्रेड ही नहीं लूँगा। मैं इंतज़ार करूँगा 81.94 ब्रेक होने का। अगर 81.94 ब्रेक होता है दोस्तों तो अच्छा खासा फॉल आ सकता है नीचे की तरफ। पहला टारगेट 81.88, दूसरा टारगेट होगा 81.78 और तीसरा टारगेट होगा 81.72। ठीक है, ये इसको बोलते हैं एक प्लान दोस्तों, कि अगर मार्केट ऊपर गया तो भी आपको रेसिस्टेंस पता रहना चाहिए जहां पर आप खरीदारी कर सके, और आपको नीचे गया तो आपको पता रहना चाहिए कि नीचे की तरफ कौन सा सपोर्ट तोड़ने के बाद मैं बेचना शुरू करूं। तो मेरा सपोर्ट जो बेचने के बाद शुरू कर रहूँगा मैं, वो है 81.94। इसके नीचे ही मैं बेचूंगा, इसके ऊपर 82 के ऊपर मैं 82 के ऊपर मैं खरीदूंगा, 81.94 के नीचे ही बेचूंगा। इन बिटवीन मैं कुछ नहीं करूंगा। ये ट्रेड प्लान होता है, और अगर ये ट्रेड प्लान आपके सर में है तो ही आप ट्रेड कर पाओगे, वरना अंधाधुंध ट्रेडिंग करके आपका लॉसेस होएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूं और ये एनालिसिस आपको ट्रेडिंग प्लान बनाने में या ट्रेड लेने में कल आसानी हो सकती है। और जिनको भी मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है, ये वीडियो के नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, जिसमें मैं ट्रेडिंग आवर्स में आपको वो अपडेट्स देता रहता हूँ या एक आध ट्रेड भी दे देता हूँ हफ्ते में। तो प्लीज़ डू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। ओके दोस्तों, नाउ वी आर गोना डू दी analysis in English. So friends, as you can see here, I'm going to the one day chart, and before going to the one day chart friends, I just want to take a little bit of time here. The video is long today, so please go through this. On Friday I heard 2 to 3 people messaging me and telling me that, you know what, I've been watching your videos but I have had losses. So 3-4 people told me that they had losses, and I started asking them questions. How did they trade? So one person said that I have always been trading in futures, and I started trading in options, I encountered losses. When I asked that person about the quantity that they are taking, how much trade they are doing, then they said that they will get back to me. There was another person who is a part of my Telegram channel, but he is not I have not given him any trade. He or she was following my analysis, and they said that they were convinced, looking at the video, that the trend is upside. But getting convinced by looking at a video is not the right way to trade. You should know that if a level goes above a resistance only, it becomes a buy opportunity. If it goes below support, it becomes a selling opportunity. In my daily analysis, I always give you both the opportunity. I give you a critical support, and then I tell you the downside, what can happen if the critical support is broken, and upside, what can happen if the critical support is held. So if your resistances are breaking on the upside, you have to take a buy trade. If your supports are breaking on the below, you have to take a sell trade. But some people are doing carry forward.
I have created training videos, friends, in Hindi as well as in English, and the videos are available on YouTube. And I've clearly told people to, when you go through the training videos, for those people who are doing option trading for first time, you should not take more than 5 or 10 lots daily for the next 3 to 4 months. Until you get consistency in your trading, you should not take more than 5 to 10 lots. But people who don't know trading are going and taking 100, 200, 500 lots. That's a big mistake they do because they don't understand options. Second important point, in options, never do carry forward trade. Only you should do carry forward only if you can take risks. Okay, so people should understand that every option trade should be intraday. That means morning you take a call, you take a trade in the daytime. By the end of the day, if the trade is in loss, exit it. It is okay to exit trade in loss. But what people do is, end of the day, they still feel that okay, it will work out, things will move in the direction I want. They average it by taking more and more lots, and there is where they face the losses. So please, if you are not confident on trading, don't trade. That is my suggestion. That's why I am taking a little bit time to let you know, guys, what is it that you have to do specifically for new beginners. It is important that you understand trading is not easy, it has risks. So please be aware of this and don't get into losses unnecessarily. Even though you have a loss, it should be a small one and not a big one. All right, friends, let me get straight away to the trading plan for Monday. So friends, as you can see here, spot is at around 82.4. The pivot point still is coming to 82. So on Monday, if spot is going below 82 or opens below 82, or in the during the day, if spot goes below 82, I will wait for one important level, which is 81.94. That means between 82 and 81.94, I will have nothing. I will not take any trade. I will take downside trade, or I will sell futures, or I will buy PE if spot goes below 81.94, because then the downside targets will be 81.88. Below 81.88, friends, the next target could be 81.78, and below 81.78, friends, the next target could be 81.72. All right. On the contrary, if spot is remaining above 82, or if spot is trading above 82, then I will look forward for my next first resistance, which is 82.07. Above my 82.07, if it is trading, I will look forward for next resistance, which is 82.13. Above 82.13, if it is trading, again it can even come to the top, which is 82.2. And above 82.2, friends, there is an important resistance, which is 82.23. Above this, if it goes, there can be a good up move. Below 81.94, there can be a very good down move that can happen. So based on this trade plan, you have to look at what is spot trading in market hours and then take the right decision. If you are not able to take decision, then I request you to go and take a financial advisor, advice from a financial advisor. But don't take unnecessary huge risks which you cannot handle. All right, friends, I hope you're liking my video. For all people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. For those people who want to join me on my Telegram channel, the link of my Telegram channel is below in the description. Click on that and you can join the Telegram channel link. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye-bye.